नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको एसबीआई की एक पॉपुलर स्कीम के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें आप केवल एक बार पैसा निवेश करके एक बहुत ही बिग फंड बना सकते हैं। दोस्तों, समझदारी से लिया गया एक डिसीजन आपके कल को बदल सकता है। आज के इस महंगाई के दौर में हमें अपनी बचत को जरूर कहीं ना कहीं निवेश करना चाहिए, जिससे भविष्य में आने वाली जिम्मेदारियों जैसे बेटी की शादी, बच्चे की पढ़ाई, घर बनाने जैसे सपने को पूरा किया जा सके। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे एजुकेशन सिस्टम में यह सब नहीं सिखाया जाता। दोस्तों, इस स्कीम की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप करे पूरा देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, एसबीआई के बारे में तो आप जानते ही होंगे। एसबीआई इंडिया का सबसे बीटी का गवर्नमेंट बैंक है। और साथ ही एसबीआई की एक और कंपनी है जिसका नाम है एसबीआई म्यूचुअल फंड। दोस्तों, यह भी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है और इसका एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 11 लाख है, करोड़ डॉलर से भी ज्यादा है। यानी कि करोड़ डॉलर लोग एसबीआई के अलग अलग म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश कर चुके हैं। दोस्तों, वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन आज हम जिस फंड की बात करने वाले हैं उसका नाम है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह फंड भारत की लार्ज और मिड कैप कंपनीज में निवेश करता है। लार्ज कैप कंपनी पोर्टफोलियो में होने की वजह से फंड स्ट्रांग और सेफ रहता है, और मिड कैप कंपनी से हमारे पोर्टफोलियो में ग्रोथ की अच्छी संभावना देता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस फंड ने कौन कौन सी कंपनियों में निवेश किया है, तो इनमें कई एमएनसी कंपनियां शामिल हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक आदि। दोस्तों, इन कंपनियों ने पिछले कई वर्षों में मार्केट में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इस फंड की रेटिंग 4 स्टार है, जो कि अच्छी बात है। अगर हम इस फंड की होल्डिंग एनालिसिस की बात करें, तो इस फंड ने अपना 95% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है, जहां पर सबसे ज्यादा रिटर्न बनने की संभावना रहती है, और 4% पैसा कैश में है, और 1% पैसा डेट में निवेश कर रखा है। इस फंड के एनआईवी की बात करें, तो इस फंड का एनआईवी है 677 रुपए प्रति यूनिट। एनआईवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। इस फंड के पास परफॉर्मेंस की बात करें, तो पिछले एक साल में इस फंड ने 6% के रिटर्न दिए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले एक साल में पूरे स्टॉक मार्केट ने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। पिछले 3 साल में इस फंड ने 18% के रिटर्न दिए हैं। 5 साल में भी इस फंड ने 24% के रिटर्न दिए हैं। दोस्तों, जब से यह फंड लॉन्च हुआ है, तब से अब तक इस फंड ने अच्छा रिटर्न दिए हैं। अगर हम इस फंड के रिस्क मीटर की बात करें, तो यह फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। मतलब जो इसमें रिटर्न मिलता है वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। इस फंड को एसबीआई ने 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया था। दोस्तों, इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.75% है। एक्सपेंस रेशियो वह फीस होती है जो म्यूचुअल फंड हमसे चार्ज करता है। अगर इस फंड के फंड साइज की बात करें, तो इस फंड का फंड साइज है 33,348 करोड़ रुपए। मतलब इतना पैसे लोग निवेश कर चुके हैं। अगर हम बात करें इस फंड के फाइनेंशियल रेशियो की, तो सबसे पहले बात करते हैं अल्फा रेशियो की। इस फंड का अल्फा रेशियो 5.1 है। इसका मतलब इस फंड ने अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। मतलब इस फंड का अल्फा रेशियो अच्छा है। दूसरा, इस फंड का बीटा रेशियो 0.81 है, जो दिखाता है कि यह फंड बेंचमार्क से कम वॉलेटाइल है। तीसरा, इस फंड के शार्प रेशियो की बात करें, तो वह 1.14 है, जो कि एक आइडियल शार्प रेशियो माना जाता है। और अगर हम इस फंड की सर्टिनो रेशियो की बात करें, तो वह 1.78 है, जो एक आइडियल सर्टिनो रेशियो से थोड़ा सा कम है। तो इस फंड के सारे फाइनेंशियल रेशियो ठीक ठाक है। चलिए अब जानते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में। पहला ऑप्शन है लमसम का, जिसमें आप एक मुश्त राशि जमा कर सकते हैं, जैसा कि फिक्स डिपॉजिट में होता है। लमसम के तहत आप न्यूनतम 5,000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं और अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है। दूसरा ऑप्शन है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी का, जिसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि जमा करते हैं। एसआईपी के जरिए आप न्यूनतम 100 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं और अधिकतम राशि की कोई लिमिट नहीं है। इन ऑप्शन के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से राय लेना आपके लिए सही रहेगा। दोस्तों, अगर हम बात करें इस फंड के प्री विड्रॉल कंडीशंस की, यानी कि अगर आप इस फंड में समय से पहले पैसा निकालना चाहते हैं, तो आप कितने समय बाद पैसा निकाल सकते हैं।
दोस्तों, इस फंड से आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट के बाद कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन 1 महीने के अंदर ही अपना पैसा निकालते हैं तो आपको 0.10% का एग्जिट लॉट चार्ज देना पड़ी देता है और 1 महीने के बाद पैसा निकालने पर आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना पीडीडी देता है। अगर बात करें इस फंड में टैक्सेशन की, तो इस फंड में 2 तरह के टैक्स लगते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसमें अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के 12 महीने के अंदर ही पैसा निकालते हैं तो उस प्रॉफिट पर आपको 20% टैक्स देना होगा। दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट के 12 महीने बाद पैसा निकालते हैं और आपका एक फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट 1,25,000 से ज़्यादा होता है तो 1,25,000 तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री रहेगा और उसके ऊपर वाले प्रॉफिट पर आपको 12.5% टैक्स देना होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की जिसके थ्रू आप छोटी सी राशि को इन्वेस्ट करके एक बीडीडी फंड बना सकते हैं। इस फंड ने ऑन ए टाइम 17% तक के रिटर्न दिए हैं। पिछले लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न को देखते हुए आप लोग अक्सर 12 से 13% का रिटर्न मानकर चल सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में एक्चुअल रिटर्न ज्यादा या कम हो सकते हैं। दोस्तों, इस फंड में किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह से लमसम 5,000, 50,000 या 1 लाख जमा कर सकते हैं। इससे आप आने वाले समय में बेटी की अगर शादी करनी हो या बच्चों की पढ़ाई करनी हो या अपने लिए मकान की व्यवस्था करनी है तो इन पैसों से आप अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। इसलिए इन पैसों को 15 या 20 वर्षों के लिए इन पैसों को इन्वेस्टेड रख सकते हो, तब जाकर ये एक बेडिड्डा फंड बन सकता है। दोस्तों, यह वीडियो केवल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।